अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमान खान है और आज हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जो प्रीव्यू रिकॉर्ड के सही है। जिससे पहले हम लोगों ने सीखा है इसी क्वेश्चन के जनरल एंट्रीज, टी अकाउंट, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट। आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट जिसको समराइज़ भी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता के चलो कि हम लोगों ने पहले डिफिनेशन जो पढ़ा था इसी अकाउंटिंग के, शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा होगा, उसको देख लो। फर्स्ट ईयर पहले अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले डिफिनेशन में उसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज़ द बिजनेस लैंग्वेज टू रिकॉर्ड। सही है, तो बिजनेस लैंग्वेज को तो रिकॉर्ड अल्फाज आ रहे, तो ये हम लोगों ने इसको क्या किया, रिकॉर्ड किया। सही है, फिर इसके बाद आ रहे सही है एनालाइजिंग एंड क्लासीफाइंग, लास्ट में आ रहे समराइजिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो टी अकाउंट बना दिया, ये आपके सामने है। ये हमने क्या किया, डेटा को एनालाइज किया। सही है, ये टी अकाउंट है, एनालाइज किया। इसके बाद हम लोग ने इसको क्या किया, ट्रायल बैलेंस में उसको शिफ्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं क्लासिफाइड। तो ये हो गया, और इसके साथ इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों क्या गया, डेटा को क्लासिफाइड कर देते। इसके बाद हम सीखेंगे लास्ट में जो डिफिनेशन में दिया हुआ कि समराइजिंग। तो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट डेटा को क्या करते हैं, समराइज़ किया जाता है। सही है, तो बैलेंस शीट का जो सिंपल से और डिफिनेशन हो ये आपके सामने है, लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैलेंस प्रिपेयर्ड फॉर द या बैलेंस शीट, यहाँ पर बैलेंस शीट लिखे, बैलेंस शीट prepared for the summarize the last year company financial performance and strength and weakness to manage the future business and take to decisions। बैलेंस शीट को तैयार करते, समराइज़ करते कंपनी का परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल है, उसके वीकनेस और इनके जो स्ट्रेंथ है वो देखा जाता है, ताकि वो फ्यूचर के लिए बिज़नेस का कोई डिसीजन ले कि बिज़नेस किस तरह उसका आगे हम लोग को ले चले। सही है, तो ये क्या है, बिज़नेस के और कंपनी के एक समरी है बैलेंस शीट, जो लास्ट में यानी लास्ट ईयर में तैयार किया जाता है। सही है, तो बैलेंस शीट ऑफ खान बाबा। अब हम लोग बैलेंस शीट के जो डेटा है वो कहाँ से उठाया उसी को देखते हैं। सबसे पहले ये जो 8000 है, ये हम लोगों ने कैश अकाउंट यानी ये करंट है। यहाँ पर आ रहे एसेट्स, एसेट में करंट एसेट में कैश है, कैश एट बैंक जो बैंक के अंदर मौजूद है, और कैश वही जो हम लोग के हाथ में है। सही है, इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो हम लोग के पास अकाउंट आने वाले हैं साल के अंदर। इसके बाद इन्वेंट्री जो हमारे पास मौजूद है। सही है, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस को हमने प्रीपेड में पे किया हुआ है, ऑफिस सप्लाई, अदर करंट एसेट। तो हमारे पास ये कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये कैश है। तो कैश हमने कहाँ से उठाया, कैश हमने उठाया था ट्रायल बैलेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस है, तो हमने यहाँ से कैश को क्या क्या उठाया। तो आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस है, इससे 8000 हमने उठाया, तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। सही है, तो इसके बाद 27000 जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको उठाया। कहाँ से उठाया, ये भी यहाँ से अकाउंट रिसीवेबल, ये आपके सामने है ट्रायल बैलेंस है। सही है, यहाँ से 27000 अकाउंट रिसीवेबल उठा दिया, तो ये भी करंट एसेट में ऐड कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री 3000 है, ये कहाँ से उठा, ये भी वहाँ ट्रायल बैलेंस है, एंड पूरा बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस से ही बनते हैं। तो यहाँ से हमने क्या उठाया, 3000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो 3000 हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। सही है, तो ये हमारा हमारे पास जो डेटा है वो ये 3 मौजूद है, बाकी नहीं है। तो 3 करंट एसेट है, और फिक्स्ड एसेट में हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट 5000 है। सही है, तो ऑफिस इक्विपमेंट 5000 ये भी कैपिटल मार है, जिसमें कंप्यूटर चीज़ें वगैरह जो फिक्स है यानी सालों साल चलते हैं, ये वही है चीज़ है। तो हम लोगों ने ये भी ट्रायल बैलेंस से उठा के ही लाया, आपके सामने मौजूद है ऑफिस इक्विपमेंट 5000। तो ये बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट के अंदर आ जाते हैं। एक के साथ फिर फर्नीचर आ जाते हैं,
जो हमारे पास इस वक्त इसमें नहीं है, उसमें डिप्रिसिएशन अगर दिया होगा तो उसको लेस किया जाता है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई डिप्रिसिएशन नहीं निकलता है। इसके बाद मशीनरी है, मशीनरी से डिप्रिसिएशन निकल जाता है। और व्हीकल है, कोई भी गाड़ी हो, ट्रक वगैरह, उससे भी निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सही है। ये जो मतलब किसी और बिजनेस में अलग से पैसे इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट नहीं है। तो यहाँ पर जो मतलब ये डेटा मौजूद नहीं है, वो दूसरे क्लिप यानी दूसरे क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन में इंशाल्लाह उसको हम लोग रिकॉर्ड करके देखते। तो ये हमारा बैलेंस शीट एसेट साइड हो गया। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास करंट लाइबिलिटी ये है जबकि सामने मौजूद है, जिसमें अकाउंट पेबल है, बैंक लोन है, नोट पेबल है और बिल पेबल है। इसमें से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पेबल है। तो ये भी हम लोगों ने कहाँ से उठाया, ये भी ट्रायल बैलेंस से ही उठाया, जहाँ पे यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास 20,100 अकाउंट पेबल है, इसको उठा के अकाउंट पेबल में ऐड कर दिया गया। इसके बाद और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे पास ऑनर इक्विटी जो कैपिटल है, जो इन्वेस्ट किया पहला सही है, वो हमारे पास कितना है, 10,000 है। ये भी वहाँ से ट्रायल बैलेंस से ही उठाया, जो पहले आ रहे आपके सामने है क्रेडिट साइड में। ये भी इसको उठा के ऐड कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास ड्रॉ यानी ड्रा लेस करने ड्रा, जो पैसे हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले थे, सही है, अपने खर्च के लिए, उसको ही लेस करने हैं, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है, कोई निकाला नहीं है। इसके बाद नेट इनकम और रिटर्न अर्निंग, सही है। तो अकाउंटिंग के दो अल्फाज हमारे, नेट इनकम जो हम लोग ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, और रिटर्न अर्निंग जो इंडस्ट्री में उसी को काउंट कर जाते हैं। तो रिटर्न अर्निंग इसको भी कहते, सही है। तो हमारे पास 12,009 सही है। ये हम लोग कहाँ से उठाए, हम लोग यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट से उठाया। देखो यहाँ से उठाया, ट्रायल बैलेंस से नहीं उठाया, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाती है। ये आपके सामने है इनकम स्टेटमेंट, सही है। तो इससे हमने क्या उठाया, लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आया उसी को उठाया। ये अगर पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव में ही काउंट किया जाए, अगर नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव में आ गया तो उससे लेस करना पड़ता है। लेकिन ये हमारे पास ये पॉजिटिव में है तो इसको लेस नहीं करना पड़ता है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी, जैसा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, किसी से हमने लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट लिया हुआ है, सही है, वो हमारे पास नहीं है। इसके बाद हमारे पास कोई और लोन जो लिया वो भी नहीं है। लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब कोई भी हो, सही है, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, सही है। इस वक्त ये बात की क्वेश्चन में आएंगे, सही है, इस वक्त नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर भी टोटल कितना हुआ, 43,000, और यहाँ पर भी यानी यहाँ पर जो हमारे पास लाइबिलिटी है, सही है, वो 43,000 आ गया। टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी 43,000 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों मिला के 43,000 हो गया, 43,000। तो ये हमारा बैलेंस शीट इस वक्त कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सही है। जो डेटा यहाँ पर हाल ये नहीं है वो बाद में क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम लोग को ऐड कर देंगे। तो ये तो अभी तक जो है ना ये जारी है, और इस वक्त हम लोग का ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, और ये पार्ट 2 के जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।